अभी मैं देख रहा था कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, उन्होंने कहा है जी कि हम अर्ज करते हैं भारत और पाकिस्तान के कि वो डायरेक्टली बात करें। अमेरिका इतना बेबस क्यों हो गया कि वो इंडिया को ये कह ही नहीं सकता? और हमारे वजीर आजम यहाँ बार बार चीख रहे हैं कि इंडिया से बात करनी है और अमेरिका कहता है कि आप खुद बात करें, हम नहीं करा सकते। इंडिया वो ताकतवर है ना। अमेरिका के अंदर हिस्ट्री बन रही है, एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है जो कि वो अपनी कैंडिडेसी अनाउंस कर चुका है, पोल्स में इस वक्त सबसे आगे आ रहा है। तो इन हालात में आप क्या समझते हैं कि ये भारत को, ये उनके कदमों में पड़े हैं इस वक्त। आपसे ये बात खुद भी अगर करेंगे अमेरिकन तो भारत से इजाजत लेके करेंगे, ये इतने कमजोर हो चुके। सऊदी अरेबिया ने 30 मुल्कों का एक बहुत बड़ा समिट रखा है यूक्रेन और रशिया के जंग के हवाले से। गाइस, यूक्रेन और रशिया की जंग ने एक तूल अरसा पकड़ लिया और ये जंग बंदी का नाम नहीं ले रही, लेकिन उस पर सऊदी अरेबिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, 30 मुल्कों का समिट रखवाया और इस पर सबसे पहले कॉल इंडिया को की है। इंडिया को कहा कि आप आएँ, बैठकर बात करते हैं और 30 मुल्कों के जो वजीर आएंगे उनसे भी बातचीत करेंगे। पाकिस्तान में, पूरे के पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं है जो वंचित हो इस बर्बादी पे। जो गरीब एकदम निम्न किस्म का तबका है वो ये सोचता है कि आज मैं खाना कैसे खाऊंगा, उससे ऊपर आओ तो वो आदमी सोचता है कि यार ये महीने का खर्चा कैसे मैनेज होगा। पूरे के पूरे परिवार को झोंक दिया, पूरा को 18 साल का, 19 साल का, 15 साल का बच्चा, उसको भी काम पे लगाना पड़ रहा है। कोई बुजुर्ग है 60-70 साल का, उसको भी काम पे लगाना मजबूरी, वरना कमाई होगी नहीं, औरतों को भी सबको काम पे लगाना पड़ रहा है। उससे ऊपर आओ सबको, अपनी जो अपर मिडिल क्लास तबका उसको डर इस बात का है कि भैया हम बाहर निकले, हमको लूट ना लिया जाए, हमको सर पे कनपट्टी धर के जो पैसा लूटे तो लूटे, मार ना डालें, ये बहुत बड़ी बात है। जो एलीट क्लास है उनको वो तो सत्ता के लिए कैसे एकदम भूखे जानवरों तरीके लड़ रहे हो, तो कोई बताने की जरूरत नहीं। इमरान खान उसकी सत्ता खाना चाहता है, वो इसकी फौज को लगता है कि इमरान खान हमारी सत्ता खा जाएगा। फौज जो है वो सबकी सत्ता खाना चाहती है। पूरा का पूरा जो है वो बर्बादी तबाही नीचे से लेकर ऊपर तक सिर्फ और सिर्फ है। कल परसों मैंने खबर यहां पड़ी है कि अजय बंगा साहब ने वर्ल्ड बैंक, उन्होंने क्या किया, आते ही सारे 5-6 के ऊपर सारे रिप्लेस करके अपने भारतीय निजात में रख ली। वर्ल्ड बैंक इज बिकमिंग एन इंडियन बैंक। उसमें आईएमएफ के अंदर ग्रिप इनकी भारतीय। इस वक्त 300 पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं व्हाइट हाउस की। तो आपका क्या ख्याल है कि ये कह सकते हैं आपको कि हम बात कराते हैं? कैमला हैरिस है, कैमला हैरिस को छोड़ दें। मैं तो वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं चीमा साहब, मैं तो डेली बेसिस पे एक्सपोज होता हूं इंडियन इन्फ्लुएंस को वॉशिंगटन डीसी में। आप सोच नहीं सकते, मेरे लफ्ज ये कोड कर लें, अमेरिका बाप से बात करेगा, किसी से भी बात करेगा एशिया के अंदर तो भारत से इजाजत लेके करेगा। भजन, एक तो पहली बात यह है कि हमारी जो पाकिस्तान की पॉलिसीज है लास्ट ईयर, बल्कि आप कह लें कि पिछले साल से, जब से रजीम आफ्टर रजीम चेंज, इतनी बुरी नाकस पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से सारी दुनिया का ये है कि जनाब ये खुद अपने मसलों में घिरे हुए हैं। इनको इनविटेशन क्या देना, हर बंदा चोर है, इधर आपने चोरों को उठा के ऊपर बिठा दिया है। बाद में इंडिया की तो बात ही ना करें, वो अपनी तरक्की पे कंप्रोमाइज़ ही नहीं कर रहे। वो रशिया से तेल भी ले रहे हैं, गंदम भी ले रहे हैं, रशिया से ट्रेड भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, उनके लिए फेलियर्स हैं। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को समझते कौन क्या है? कोई वर्थ है किसी मुल्क में बता दें, हमारे पासपोर्ट की क्या वर्थ है, हमारी अपनी प्लानिंग्स क्या है, पॉलिसीज़ क्या हैं, कितनी उसको अप्रिसिएशन मिलती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका इज करप्शन। अमेरिका को क्या फ़र्क पड़ता अगर पाकिस्तान का डबल हो जाती इकोनॉमी तो भी। अगर आपका जीडीपी 2016-17 से 4 गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया, क्या नुकसान? इट्स नॉट अ थ्रेट, इट्स नथिंग। अगर आपका जीडीपी डबल हो गया तो हमारे डिफेंस बजट से भी कम है अभी। तो अमेरिका को कुछ फर्क नहीं पड़ता सीपेक सक्सेसफुल रहो या ना रहो, अनलेस यू आर सेइंग कि दिस इज टारगेटेड चाइना। चाइना दुनिया का सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री, इज इट नॉट एबल टू प्रोटेक्ट इट्स ओन इन्वेस्टमेंट्स? ये सवाल उठता है ना कि इट इज नॉट जस्ट पाकिस्तान व्हिच इज डिफेंडिंग एंड ट्राइंग टू मेक सीपेक सक्सेसफुल। इंडिया करवा नहीं सकता, लेकिन आप देखें इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पे वो जगह जरूर बन रही है। जो समिट हो रहा है इधर इन्वाइटेड इंडिया जरूर है, पाकिस्तान नहीं है। सबसे पहले नंबर पे आप 1 साल पीछे चले जाएं, अफगानिस्तान को अगस्त में क्लियर करवाया, बातचीत करके पाकिस्तान जामिन था, हालांकि वहाँ से क्लियर करवाना बड़ा मुश्किल काम था। अमेरिका और तालिबान के दरमियान इमरान खान आया, उसने बातचीत करवाई है, मसला हल हो गया। यूक्रेन तो चलो मसला, इंडिया को सीट मिल गई है, इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज हो रहा है। उनको बता के नहीं, इजाजत, ये सिचुएशन। तो फिर आप ये बताएं कि आपको अमेरिका से, आपने भारत से बात करके करना भी क्या है? कि शहबाज शरीफ साहब ने अगले दिन स्टेटमेंट दी और खासकर इंग्लिश में उन्होंने स्पीच दी। मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज के साथ, सामने चाइनीज और वेस्टर्न मीडिया बैठा था, आर्मी चीफ साहब बैठे थे। सबसे बड़ी बात यह
शहबाज शरीफ साहब के घंटे रह गए प्राइम मिनिस्टरशिप है, नंबर 1। दूसरा मेरा पॉइंट ये है, आपका पोर्टफोलियो ही नहीं है भारत के साथ रिलेशनशिप डिस्कस करना। ये बात तो करनी चाहिए थी आर्मी चीफ साहब को, जो डिफेंस के जो इंचार्ज है डिफेंस के। और तीसरी बात ये है कि ये बातें आप पहले भी करते रहे जब IMF से किस्त लेनी होती है आपने। बुचर है, किसाब है, कातिल है, लेकिन मोदी की जो भी बात है अपनी कौम के लिए वो खड़ा है। उसने ये UET जो पार्क बननी थी ना पाकिस्तान में, ये इंडिया में क्यों बनी है? सिर्फ आपके हुक्मरानों की वजह से। आज एप्पल का बानी इंडिया में क्यों जा रहा है? आपके सिर्फ हुक्मरानों की नालायकी की वजह से। आज वहाँ पे टेस्ला गाड़ी की ओपनिंग क्यों हो रही है? आपके हुक्मरानों की वजह से। आज वहाँ टेस्ला कार, इलेक्ट्रिक कार बन रही है। हमारे इधर 14 अगस्त को जनाब सबसे बड़ा झंडा बन रहा है। हमको झंडे के पीछे, नगमे के पीछे लगा के रखा है, तो इंडिया ने तो आगे जाना भाईजान। तो आई हैव अ फीलिंग कि पाकिस्तान का एक करप्शन प्रॉब्लम है, दूसरा जो बैड गवर्नेंस का है, वो दोनों चीजें आर पार्ट ऑफ द रूट ऑफ दिस। और तीसरी चीज ये है, क्या नाम है वो उसका, आपके इकोनॉमिक मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब एक बार परवेज हुडबॉय के शो पर थे, तो वो कह रहे थे कि वी डोंट हैव मेनी स्किलफुल पाकिस्तानीज। सो उससे ये हो रहा है कि मिसाल के तौर पे अगर 10 पाकिस्तानीज दुबई वगैरह जाके काम करते हैं, दे आर वर्किंग एज लेबर फोर्स। तो सो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से इज कि CPEC जैसा प्रोजेक्ट टू बी सक्सेसफुल, यू डोंट हैव दैट मेनी वेल ट्रेन्ड मैनेजर्स, इंजीनियर्स वगैरह। वहाँ होती है जहाँ पे कानून की थोड़ी सी बालादस्ती हो। इधर जंगल का कानून है, मेरे पास लाठी है मैं आपको दबा लूँगा, आपके पास है आप उसको दबा लेंगे। यहाँ निज़ाम नहीं चल सकता। यहाँ पे भूख आएगी, वारदातें होगी, डकैती होगी, कत्ल होगी। इंटरनेशनल तो बात ही छोड़ देना कि आपको कोई इन्विटेशन आएगा, ये होगा, कुछ भी नहीं होना। आप अपने वज़ीर ख़ारजा देख लें, अपने वज़ीर आज़म देख लें, अपना वज़ीर ख़जाना देख लें, लॉ मिनिस्टर देख लें। आपने 4 दिनों में 400 बिल आपने पास करवा लिए हैं, पता ही नहीं है कौन कौन से। क्या आपको तो अभी भी सर नहीं मिला, हमें तो स्टैंड बाय सिर्फ मिला अभी फिलहाल, वो वाला तो नहीं मिला। 9th और 10th रिव्यू अभी भी नहीं मिला। हाँ, तो यू सी द डिफरेंस इन द टू वेज ना, जिस तरह से IMF ने, हालांकि IMF बांग्लादेश का भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं चाइना के साथ, तो लेकिन उसके बावजूद द डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ IMF टू पाकिस्तान इन बांग्लादेश इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना, एंड यू विल रियलाइज कि वहां पे भी बहुत करप्शन है। मैं देख रहा था कि एक न्यूक्लियर पावर या कोई पावर स्टेशन इंडिया में भी बना और बांग्लादेश में भी, सेम कंपनी, इंडिया में 7 बिलियन का या 70 मिलियन, बांग्लादेश में डबल था वो, इट कॉस्ट डबल इन बांग्लादेश। सो यू कैन सी द करप्शन। बताएं ना कोई ऐसी को खूबी हो कि वो पाकिस्तान को इनवाइट करें। कुछ भी नहीं, आप अपने रोलों में पड़े हुए हैं, अवाम आपकी जलील हो रही है, कर्जे पे मुल्क पड़ रहा है, डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। कोई इधर आपकी, कल वो छोटी बच्ची देख ले कि मुलाजमा रिजवाना बच्ची, उसके साथ क्या किया? आपकी सिविल जजेज हैं, आपके घरों में बच्चियां काम करती हैं, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। क्या इंटरनेशनल मीडिया पे ये चीज़ें नहीं जा रही? तो ये भाईजान नाकिस पॉलिसी है, नाकिस आपकी कैबिनेट है, वज़ीर ख़ारजा नाकिस है, आपके वज़ीर आज़म नाकिस हैं, आइन आपका ज़िबा हो चुका है, कानून की बात कोई नहीं करता। पाकिस्तान की सड़कों पे, पाकिस्तान की नीचे एकदम ग्राउंड लेवल तक, जब एकदम जो निम्न तबका है, एकदम आखिरी व्यक्ति है पंक्ति में खड़ा हुआ, उस तक भी तबाही बर्बादी पहुंच गई है। और वहां से तक ही नहीं, मतलब पूरे दिन, वहां से लेकर के आप अमीर तबके तक पूरा आप देखो, पाकिस्तान में आज कोई भी वंचित नहीं बचा है तबाही बर्बादी से। किसी को थोड़ी प्रॉब्लम कम हो रही, किसी की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही, लेकिन इसके घेरे में सब कुछ आएगा। इतनी ज्यादा बर्बादी, तबाही, ये जो इकोनॉमी गिरना है ये लेके आता है। एक बार आप कहीं पर मिसाइल चला दोगे, लोग इन्फेक्टेड होंगे, लोग उसके असर में आएंगे, प्रभावित होंगे, बहुत से लोग निपटेंगे भी, लेकिन इकोनॉमी पे जो वार है ना आज के टाइम पे, वो आज और कहीं नहीं हो सकता। जो इकोनॉमी आप किसी देश की बैठा दो तो उस देश में इतनी प्रॉब्लम आएगी, इतनी प्रॉब्लम आएगी, लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं, एक दूसरे के पीछे जो है वो चाकू, बंदूक, कट्टा, पिस्तौल लेकर के घूम रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर आज वही हो रहा है। स्ट्रीट क्राइम भी इतना ज़्यादा बढ़ गया, सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। देखो, इस पूरा का पूरा आप इतिहास देखेंगे ना, अगर इस सब कॉन्टिनेंट का इतिहास सिर्फ तब तक जगमगाता रहा है जब तक ये पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट सिर्फ एक अखंड भारत था। जब से अखंड भारत टूटना चालू हुआ, बल्कि मैं कहूँगा टूटे, चलो ऑफिशियली तो अभी हमको 47 में टूटता नजर है, लेकिन उसके पहले से ही अखंड भारत का मतलब क्या था? अखंड भारत का मतलब था कि यहाँ पर बीच बीच में राज्यों में अलग अलग राजाओं की सत्ता होती थी, बिल्कुल होती थी। एक राज्य का जो राजा है वो दूसरे राज्य को पसंद नहीं करता, उसके राज्य के लोगों को पसंद नहीं करता, लेकिन संस्कृति जो थी, जो एक कल्चर था, वो आपको हर जगह सेम नजर आएगा। इसको अलग अलग रूपों में लोग वर्णित करते हैं। कहीं लोगों ने कहा है कि अगर आपको ऊपर से नीचे तक, आप देखिए, रिलीजन एक
जो पहनावा है मोटा मोटी तौर पर एक, खाना पीना है मोटा मोटी तौर पर एक। अब इसमें आप नहीं चाहिए कि अभी क्या क्या बढ़ गया, आपको ज़्यादातर आज जो खाने पीने दिखते हैं जगहों के वो इधर पिछले 100-150 सालों में है। उसके पहले भारत में कितनी, इस पर कभी डिटेल में बात होगी, बहुत बड़ा विषय है, अभी शायद सुनने में भी अजीब लगे, लेकिन हाँ ये है कि पहले जो खाने पीने का तरीका था वो बहुत सी, जो आज आप देखते हैं ना पंजाब की फेमस चीज़ें, महाराष्ट्र की फेमस चीज़ें इधर उधर की, वो आपको 200-300 साल पहले इतिहास में दिखेगा ही नहीं, वहाँ के लोग भी नहीं जानते थे, खाना तो दूर की बात है। तो इतना ज़्यादा अलग अलग चीज़ें भले ही राज्यों में बटा हुआ, लेकिन एक संस्कृति एक थी, आत्मा एक थी। जब से उसका बंटना चालू हुआ, जब से अलग अलग यहाँ पर रिलीजन आए, जब से हिंदुओं के अंदर ही कई सारे पंथ बंटते चले गए, हिंदुओं के अंदर ही लोगों ने कहा कि नहीं नहीं हम तो हिंदू नहीं, हम तो ये नहीं, तो तब से ही जो है वो चीज़ें आज यहाँ तक आ गई। और अभी शायद और भी बड़ी बर्बादी आना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान इन्फेक्टेड हुआ, अभी और भी इतने अगल बगल देश हैं, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका को देख रहे हैं, बाकी सब भी इन्फेक्टेड होने वाले हैं बहुत जल्दी।